प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ उर्दू में वाहिद जमा बनाने का आसान तरीका। आज मैं आपके सामने 3 हरफी अल्फाज को जमा में कैसे तब्दील किया जा सकता है उसका नहायत ही आसान तरीका सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, तो आइए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को उर्दू में वाहिद जमा बनाने का तो ज़रूर आसान तरीका। दोस्तों, जैसा कि ये पेज में आपको दिखा रहा हूँ, 3 हरफी अल्फाज की जमा। अब इसकी तारीफ़ हम देखते हैं तो बड़ी आसान तारीफ़ है। अगर एक बार जहन में आ जाए तो ज़िंदगी भर इसकी तारीफ़ काम में आती रहेगी। इसमें ऐसा है, 3 हरफी अल्फाज में जो 3 हर्फ पर मुश्तमिल अल्फाज होते हैं, उसमें पहला हर्फ जो होता है उससे पहले अलिफ लगाना होता है और दूसरे हर्फ के बाद अलिफ लगाने से 3 हरफी अल्फाज की जमा हो जाती है। मसलन जैसे कि हम वाहिद अल्फाज की एक सिमत को देखते हैं और सामने जमा है। अब जैसे देखिए कि मौत है, तो मीम वाव ते मौत, उसको सामने हमने अमवात बनाया है। तो कैसे बनाया है? देखिए, पहले हर्फ से पहले अलिफ लगाए और दूसरे हर्फ के बाद अलिफ लगाए। मैं आपको उसको करके भी सिखाऊंगा। इसी तरह लफ्ज़ है, इसके सामने अल्फाज है, ख़बर है, अखबार है, दौर है, अदवार है, गैर है, अगयार है, नज़र है, अंजार है, गरज है, अगराज है, वक्त है, औकात है। तो इस तरह के जो 3 हरफी अल्फाज हैं उनकी जमा हम अलिफ लगाने से कर सकते हैं। यहाँ आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे उर्दू में अरबी और फ़ारसी से अल्फाज आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी 3 अल्फाज हो सकते हैं जिन पर यह तरीका सादिर ना भी आ सके। लेकिन ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ जो अल्फाज आए हैं, 3 हरफी अल्फाज को हम इसी तरह से बनाते हैं और उसकी जो है जमा बिल्कुल सही तरीके से बनती है और उससे जो है हमारे मार्क्स जो है बिल्कुल इम्तहानात में तय हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस पेज पर हम आ गए हैं, अब मैं इस पेज पर मीम वाव ते मौत लिखता हूँ और अगले कॉलम में इसकी जमा बनाने के लिए मैं, देखिए मीम वाव ते मौत है तो सबसे पहले लफ्ज़ है मीम। अब मीम से पहले हम लगाएंगे अलिफ। अब मीम के बाद क्या है, मैंने आपको बताया था कि पहले लफ्ज़ से पहले हर्फ से पहले अलिफ और दूसरे हर्फ के बाद अलिफ लगाया जाता है। अब देखिए, मीम से पहले मैंने यहाँ पर अलिफ जो है लगा दिया है। अब देखिए मीम है, इसके बाद हम वाव लगा देंगे। वाव लग गया। अब ये वाव दूसरा हर्फ है मौत से, वाव के बाद एक अलिफ लगा दिया। अब बचा ते, तो हो गई अमवात। तो इस तरह मौत की जमा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आसानी से अमवात बन जाती है। अब देखिए, हम एक दूसरा लफ्ज़ लेते हैं, बहुत पॉपुलर मशहूर लफ्ज़ है, हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना काम आता है, ख़बर। देखिए ख़बर है। अब ख़बर की जमा हम कैसे कर सकते हैं? तो ख़बर की जमा के लिए आप देख रहे हैं कि खे बे रे है। मैं फिर आपसे यहाँ पर भी दोहराऊँगा कि पहले हर्फ से पहले अलिफ और दूसरे हर्फ के बाद अलिफ लगाने से 3 हरफी अल्फाज जो है जमा में तब्दील हो जाते हैं। अब ख़बर है, तो देखिए मैंने खे लिखा। अब ये खे है ख़बर का पहला हर्फ। अब खे से पहले मैंने अलिफ लगाया। अब खे के बाद क्या है, इसके अंदर बे है। ख़बर में खे बे रे है तो खे के बाद बे है, तो बे के बाद क्या किया मैंने, दूसरा हर्फ आ गया। खे के बाद बे, बे दूसरा हर्फ हो गया। यहाँ फिर मैंने अलिफ लगा दिया और रे लगा दिया। देखिए कितना मज़ा आया, हो गया ना, इसकी जमा हो गई कितनी आसानी से। इसी तरह हम देखते हैं गरज। ये 3 हरफी अल्फाज हमारे सामने हैं। अब इसको जमा करने के लिए भी हम वही तरीका करेंगे कि पहले गैन लेंगे, गैन से पहले अलिफ लगाएंगे। अब गैन के बाद हम देखते हैं ख़बर की तरह इसमें भी रे है तो रे लेंगे। उसके बाद दूसरा हर्फ रे हुआ, इसके बाद अलिफ लगाएंगे और ये जोए लगाएंगे। इसकी भी जमा आसानी से हो जाती है। एक और लफ्ज़ है हमारी ज़िंदगी में, वक्त। तो ये वक्त है। अब देखिए, वक्त की जमा जो हम जानते हैं कि हम औकात करते हैं, तो वक्त की जमा है तो सबसे पहले यह वाव है। वक्त में वाव काफ थे, वाव है। इससे पहले हम अलिफ लगाएंगे। उसके बाद जो उसका दूसरा हर्फ है बड़ा काफ, वो हम लिखेंगे और उसके साथ हम अलिफ को जोड़ देंगे। तो इसकी शक्ल ज़रा ऐसी हो जाएगी, औकात। तो ये वक्त की जमा हो गई, औकात। तो दोस्तों, ये एक चंद मिसालें आपके सामने मैं रख रहा हूँ जो नहायत ही आसानी से आप इसमें सीख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, देखा आपने उर्दू में 3 हरफी अल्फाज को जमा में तब्दील करने का कितना आसान तरीका मैंने आपके सामने रखा। प्यारे दोस्तों, उर्दू क़वाइद को आसानी से सीखने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया।